अकाली दल के बागी खेमे ने सुखबीर बादल पर जो आरोप लगाए थे, उन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए राम रहीम और बेअदबी से जुड़े मामलों में कई गलत फैसले लिए थे, जिसके बाद अकाल तख्त की तरफ से 5 सिख साहिबानों ने आज इस मामले में सुखबीर बादल को तनखैया करार दिया है। साथ ही साथ तत्कालीन अकाली सरकार में मंत्री रहे सिखों से 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा है। सुखबीर सिंह बादल ने तनख्वाहियां घोषित किया जाता है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया। अकाली दल के बागी खेमे की शिकायत और सुखबीर बादल के माफीनामे के बाद आज 5 सिंह साहिबानों की तरफ से बेअदबी से जुड़े मामले में सुखबीर बादल को दोषी ठहराते हुए तनखैया करार दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह की तरफ से इस फैसले को पढ़कर सुनाया गया। 5 सिंह साहिबान की इकट्ठता सकत्रेत श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे हुई, जिस विच 5 सिंह साहिबान के सर्वसम्मति नाल फैसला होया कि सुखबीर सिंह बादल ने बतौर डिप्टी मुख मंत्री पंजाब सरकार ਅਤੇ प्रधान श्रोमणी अकाली दल हुंदियां होया कुछ अजिहे फैसले लाए जिस नाल पंथक स्वरूप के अक्स नूं बहुत भारी ढा लगी। सुखबीर सिंह बादल जिन्ना चिर निमाणे सिख की तरह श्री अकाल तख्त साहिब जी उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सिख संगत ते 5 सिंह साहिबान की हाजरी में अपने कीते हुए गुनाहां की माफी नहीं मंगदा, उन्हां चिर उन्हां नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी तो तनख्वाहियां घोषित किया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल तख्त की तरफ से तनख्वाहियां घोषित होने के बाद अब सुखबीर बादल को एक साधारण सिख की तरह 15 दिन के भीतर अकाल तख्त पर जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। जत्थेदार रघुवीर सिंह की तरफ से पढ़कर सुनाए गए फैसले में सुखबीर बादल के अलावा साल 2007 से 2017 तक कैबिनेट मंत्री रहे समस्त पूर्व मंत्रियों को भी अगले 15 दिन के भीतर श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया गया है। श्रोमणी अकाली दल की हालत बहुत पतली हुई, सिख हितां नूं बहुत भारी नुकसान होया। इसलिए 2007 तो 2017 तक सरकार में मौजूद रहे इसके भाईवाल सिख कैबिनेट मंत्री इस संबंधी अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के अंदर अंदर निजी रूप में पेश होकर श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे देण। साल 2007 से 2017 तक वाले जिन सिख कैबिनेट मंत्रियों को अकाल तख्त में पेश होना है, उनमें बिक्रम सिंह मजीठिया, दलजीत चीमा, मनप्रीत बादल, परमिंदर सिंह ढींढसा, सिकंदर सिंह मलूका, बीबी जागीर कौर, गुलजार सिंह रडीके, शरणजीत सिंह ढिल्लो, आदेश प्रताप सिंह कैरो, सरवन सिंह फिलौर, सुरजीत सिंह रखड़ा, जन्मेजा सिंह सैखो, सोहन सिंह ठंडल और सुच्चा सिंह लंघा का नाम शामिल है। शिरोमणि अकाली दल के उप प्रधान डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश का सिर झुकाकर स्वागत किया है। जो भी हुक्म अज श्री अकाल तख्त साहिब तो किया गया, शिरोमणि अकाली दल उस हुक्म नूं सिर नवा के प्रवान करता। जिस दिन सरदार सुखबीर सिंह बादल जी बतौर प्रधान स्पष्टीकरण दे के आए थे, उन्होंने उस दिन भी बिल्कुल स्पष्ट किया सी कि जो हुक्म श्रोमणी अकाली दल नूं श्री अकाल तख्त साहिब तो आएगा असीं प्रवान करांगे। इस करके अज जिहड़ा हुक्म सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब वास्ते आया जां जिहड़ा उस वेले दे सारे कैबिनेट मंत्री साहबान दे संबंध विच आया, असीं उहनूं सिर नवा के प्रवान करदे। इस फैसले के आने के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सुखबीर बादल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी पीरी के शीर्ष स्थान श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से जारी आदेश को दास सिर झुकाकर स्वीकार करता है। आदेश के हिसाब से मैं जल्द श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हो जाऊंगा और माफी मांगूंगा। श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ तनखैया घोषित किए जाने के बाद सुखबीर बादल को क्या सजा मिल सकती है, वो आपको बताते हैं। सिख धर्म में शामिल लोगों को धार्मिक गलती के लिए अकाल तख्त तनखैया घोषित करता है। अकाल तख्त केवल सिखों को ये सजा सुना सकता है। अकाल तख्त जिनको तनखैया करार देता है, उनको गुरुद्वारे में बर्तन धोने, जूते साफ करने
और साफ सफाई के काम की सजाएं सुनाता है। इनका पालन नहीं करने वालों पर धार्मिक बाइकआउट किया जाता है। उनको किसी भी गुरुद्वारे में जाने या किसी पूजा पाठ में हिस्सा लेने की भी अनुमति नहीं होती है। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਹਨਾ, ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਇਆ ਤਨਖਾਹੀਆ ਲਾਂਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ खुद ही सुखबीर सिंह बादल तो इस्तीफा जेड़ा वो मंगना चाहिए। अकाली दल ने 5 तख्तों की बैठक से पहले ही बीते दिन बलविंदर सिंह भूंदड़ को कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया था, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि अकाल तख्त की तरफ से सुखबीर बादल को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं सुखबीर बादल ने भूंदड़ को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर जहां बागी गुट से मुद्दा छीनने की कोशिश की है, वही संदेश भी दिया है कि वो प्रधान पद के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बेअदबी से जुड़े मामलों में श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से सुखबीर को तनख्वाहिया करार दे दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख दंगे मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। 1984 में हुए पुलबंगश इलाके में सिख लोगों की हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है। साथ ही साथ टाइटलर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दे दिया गया है। जगदीश टाइटलर 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होना था, लेकिन विवाद से बचने के लिए वो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। ये 40 साल से जो पीड़ित ये कह रहे हैं कि उन्होंने जगदीश टाइटल को देखा है, जगदीश टाइटल गुरुद्वारा पुलबंगश के आगे मॉब को लीड कर रहा था और इसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर मॉब ने गुरुद्वारा साहब को आग लगाई और वहाँ पे 3 सिखों को जिंदा जला दिया, मगर उसके बावजूद भी इसके अगेंस्ट कोई केस नहीं रजिस्टर हुआ और इसकी पॉलिटिकल पावर और मनी पावर के बिना पे ये छूटता रहा। मगर नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इससे अगेंस्ट केस रजिस्टर होना चाहिए, मर्डर का केस। ये 2005 की बात है, तब ये जगदीश टाइटल यूनियन मिनिस्टर था, तो ये उसके बाद फिर पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद ये केस रजिस्टर हुआ। अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। पंजाब और हरियाणा में आज कई जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एनआईए की तरफ से छापेमारी हुई है। हम आपको मोहाली, बठिंडा और सोनीपत की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां माओवादी लिंक्स को खंगालने के लिए एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई। मोहाली में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील मनदीप सिंह, बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की महिला नेता सुखविंदर कौर खंडी, चंडीगढ़ में एडवोकेट आरती और सोनीपत में कम्युनिस्ट लीडर पंकज त्यागी के घर एनआईए की टीम ने छापे मारे थे। सुबह 5 बजे से ही इन चारों ही जगहों पर छापेमारी का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं शाम तक कम्युनिस्ट लीडर पंकज त्यागी को हिरासत में ले लिया गया। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को एक रूप को देकर उसे उपयोगी बनाता है, उसी प्रकार एक टीचर बच्चों को शिक्षित करके न सिर्फ उनको जीवन को सही दिशा प्रदान करता है, बल्कि एक सभ्य और शिक्षित समाज का भी निर्माण करता है। और ऐसे ही शिक्षकों को टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस बार पंजाब के ऐसे ही 2 टीचर्स को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन से इन्विटेशन भेजा गया है। कौन है ये दोनों ही टीचर्स और क्यों है ये बाकी के टीचर्स से अलग, चलिए आपको दिखाते हैं। ये जज्बा है देश के बच्चों का भविष्य बनाने वाले सच्चे सारथी का। ये जुनून है देश के नौनिहालों को सशक्त और कामयाब बनाने का। ये जोश है कामयाबी की नई इबारत लिखने का। प्राइवेट स्कूल के दौर में बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ खींच लाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के चकाचौंध से भरे इस दौर में ऐसे टीचर भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी है। भटिंडा के इंदर सिंह बाला गांव का यह प्राइमरी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। ये स्कूल सही मायनों में एक स्मार्ट स्कूल है और ये सब कुछ संभव हो पाया है यहाँ के टीचर राजिंदर सिंह की बदौलत। राजिंदर सिंह एक प्राइमरी स्कूल के एक साधारण से टीचर हैं, जिनके सार्थक प्रयासों के चलते इस स्कूल को एक नया जीवन दान मिला है।
अब राजिंदर सिंह का नाम देश के उन चुनिंदा टीचरों में शुमार हो गया है जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2004 ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ, 2 ਸਾਲ ਜੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ 33 ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 240 ਬੱਚੇ ਆ, 16 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੈਨਾਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 2015 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ जो तरीके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। टीचर राजिंदर सिंह की कहानी भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। बच्चों को तालीम देने वाले राजिंदर सिंह के लिए इतना सब कुछ कर पाना भी आसान नहीं था। जब 2015 में इन्होंने स्कूल का कार्यभार संभाला था तब स्कूल में महज 33 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज 250 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं। राष्ट्रपति सम्मान के लिए हर साल देश के 50 टीचरों को चुना जाता है और इस बार पंजाब के 2 टीचरों का नाम इस सूची में शामिल है। दूसरा नाम बरनाला के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर पंकज गोयल का है, जिन्हें राजिंदर के साथ नेशनल टीचर अवार्ड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगे। बड़ी खुशी हो रही है, नेशनल अवार्ड मिला ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ। ਸੋ बड़ी खुशी महसूस हो रही है फिलहाल। टीचर्स डे पर मिलने वाला ये अवार्ड इन टीचरों के लिए किसी भारत रत्न से कम नहीं है, क्योंकि टीचर्स ही वो बुनियाद होते हैं जो देश के भविष्य को अपनी मेहनत और लगन से गढ़ते हैं। भटिंडा से कुणाल बंसल और बरनाला से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।